तो वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपको शाम को ही टारगेट दे दिया करता हूँ, लेकिन आज फिर हम आपका कल फ्राइडे का से है, फ्राइडे का है टारगेट। और इस टारगेट को जो अचीव करता रहेगा उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस टारगेट में पता है कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ इस टारगेट पे हम लेके चल रहे हैं, 1% भी कोई चीज़ें बची हुई नहीं है। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ लेके चल रहे। बस इतनी प्रैक्टिस मतलब कि बनाए रखना आप। और जो कुछ भी है, अब मैं क्या नाम उस चीज़ पे एग्ज़ाम डेट कब क्या है मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है 15 से 20 जुलाई तक आपको एकदम तैयार कर दें। फिर एग्ज़ाम जब कभी हो मुझे नहीं पता। और इतने अच्छे से तैयार कर दें कि आप सिलेक्शन के हकदार हो। और जो न्यू कमर हैं, जो नए लोग आए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप डे 1 से टारगेट फ़ॉलो करिए, डे 1 से टारगेट फ़ॉलो करिए। और टारगेट के कमेंट देखिएगा और सोचिएगा कि आखिर ऐसे बच्चे क्यों कर रहे हैं। पता नहीं कितने बच्चों के आएंगे 180 से 190 से जो 230 पहुंच चुके हैं यहाँ तक आज प्रेजेंट में। उसका यही रीज़न है। और मैं एक चीज़ ये भी कह रहा हूँ कि देखो, कहने को तो बहुत कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो हमने स्पेशल 25 टॉपिक करा रखे हैं उनको जरूर करके आइएगा। और जो यूपी जी का नाम ट्रिक से करा रहे हैं उनको जरूर करिएगा। जो न्यू कमर है उनके लिए हैं, जो हमारे पुराने वो थोड़ा धैर्य रखें, आगे उनका टारगेट कंप्लीट जल्दी हो जाएगा। चलो हम इन पे बात लास्ट में कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी जो न्यू कमर 25 वीडियो वो जल्दी कवर करके आओ, कैसे भी करके 3 4 5 दिन में। और उनके नोट्स क्या नाम टेलीग्राम चैनल पे पढ़ें, वो ज्वाइन कर लो, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और उसके बाद में वहाँ ज्वाइन करने के बाद उसको 2 3 बार रिवीजन कर लो, फिर डे 1 से टारगेट फॉलो करो। अभी खुद सोचो कि टारगेट अभी मात्र कितने दिन का हुआ, 15 दिन का तो हुआ है। और टारगेट क्या नाम एग्जाम से 15 दिन पहले बंद भी हो जाएगा, वहाँ पे रिवीजन करेंगे। तब तक आप 15 दिन का जो टारगेट है वो आपको पूरा कर लोगे। समझो कि नहीं समझो। तो डे 1 से आप फॉलो करिएगा न्यू कमर। और ये मत सोचिएगा कि हम एक दिन में मतलब राजा पूत बन जाएंगे। आप कम से कम 20 दिन का, कम से कम 15 से 20 दिन का टारगेट फॉलो करो। और ये मत सोचिए कि हमारे मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, घट रहे। बस आपको जो भी बताया जाए वो कुछ आप करते रहो। ठीक है, चलते हैं अपने टारगेट पे। जो हम 5 बुक्स और उनके लेखक बताते हैं, वो देखो इसमें टॉपिक है। अभी हम क्या नाम कल परसों उनके लिए वीडियो आएगा स्पेशल, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, स्ट्रेटजी वीडियो, वो अच्छे से देख के जाएंगे। ठीक है। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम, अग्निवीणा किसकी है? काजी नजरुल इस्लाम की है। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम की है। ऋतु संहार कालिदास की है। रामचरितमानस तुलसीदास की। देवदास शरचंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। इन्हें फ्री स्टेट बी एस नायपाल की, इन्हें फ्री स्टेट बी एस नायपाल की। देवदास शरचंद्र चट्टोपाध्याय, रामचरितमानस तुलसीदास की है। इसमें क्या नाम कितने कांड है, कांड के पूरे नाम बता, अंतिम कांड क्या है। ठीक है, अंतिम कांड लिखना। और अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम की 5 लेखक, 5 रचनाएं हम डेली 5 लेखक उनकी रचनाएं करवाते हैं। और 5 5 करके हमें लगता है आज 75 हो चुकी होंगी, 75 हो चुकी होंगी। और वैसे क्या नाम जो 30 टारगेट हो जाएंगे तो 150 हो जाएंगी आपकी, 150 क्या नाम रचनाएं हो जाएंगी। तो सोचिएगा कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे हैं। और फिर भी इतना टारगेट फॉलो कर लिया तो 240 से आपको कोई नहीं रोक सकता। दिल से टारगेट फॉलो कर लिया। अभी मत सोचिएगा कि हम क्या करते क्या नहीं करते, बस सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान टारगेट पे होना चाहिए। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। WWW की खोज टिम बर्नस ली ने की थी। यहाँ बर्नस नहीं, यहाँ पे बर्नस है। ठीक है, टिम बर्नस ली ने। ये टाइपिंग करता हूँ थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, आप लोग इसे सुधार कर लीजिएगा। टीम बर्नस ली ने की थी WW की खोज। ईमेल की रे टॉमलिंसन ने खोज की थी। ईमेल की खोज किसने की थी? रे टॉमलिंसन। इंटरनेट की बिंटसर्फ ने खोज की थी। ब्लूटूथ की एरिक्सन ने खोज की थी। तो ब्लूटूथ की खोज एरिक्सन ने की थी, इंटरनेट की बिंटसर्फ ने की थी, ईमेल की टॉमलिंसन ने की थी, और WW की टीम बर्नस ली ने की थी, रक्त परिसंचरण की विलियम हार्वे ने की थी। देखो हम स्टार्टिंग में जीएस का टारगेट दे देते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक बेहतरीन सुबह बैठ जाइए। अब हम कल 2 4 दिन में अच्छे से वीडियो को 2 आएंगे। हिस्ट्री गुप्त साम्राज्य करके आओगे। पुरस्कार में पद्म विभूषण, देखो मतलब आज आपने भारत रत्न कर लिया होगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीनों अवार्ड आप करके आओगे। संगठन में अरब लीग करके आओगे, अरब लीग, विश्व डाक संघ करके आओगे और रेड क्रॉस करके आओगे। हमें लगता है विश्व डाक संघ करा दिया है तो कोई बात नहीं, ना कराया तो दोबारा करके आएंगे। यूपीजीके का वीडियो मिल ही जाएगा, पॉलिटी का वीडियो मिल ही जाएगा आपको। और अब आपको कुछ बचा है नहीं। ठीक है। और ज्योग्राफी क्या नाम इतना टारगेट बड़ा हो जा रहा है कि हम सोच रहे हैं हिंदी खत्म हो जाए जल्दी। हिंदी आपकी खत्म हो जाएगी 25 जून को, 25 जून को आपको हिंदी खत्म हो जाएगी। और हाँ चलो हिंदी वाले सेक्शन में हिंदी की बात करते हैं। तो आप इसको इतना पढ़ के आइएगा, ये जीएस का हो गया इतना। ठीक है, जीएस का जितना देखो इसमें एक टारगेट ऐसा नहीं है कि टारगेट है। इसमें हम पढ़ाई बहुत चीज़ें पढ़ा भी देते हैं। देश राजधानी मुद्राएं पढ़ा देते हैं आपको, क्या नाम लेखक रचनाएं पढ़ा देते हैं, खोज अनुसंधान पढ़ा देते हैं। ये सब एक भी वीडियो भी पढ़ रहे पढ़ाई का ही समझो आप लोग। अब देखिएगा जो हम डेली 5 से 6 देश राजधानी मुद्राएं कराते हैं उन पे आइएगा। अब आपको क्या नाम कल खत्म हो जाएगा। अगले टारगेट में आपका क्या नाम देखो, एशिया खत्म हो चुका, एशिया खत्म हो चुका। अब आप यूरोप करके आओगे, यूरोप।
अब यूरोप खत्म हो जाएगा परसों, उसके बाद हम अफ्रीका पे चलेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। हिब्ना कार्बोबानेट इसकी क्या है, मुद्रा है। इसकी जरूर याद करना क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। इसकी मुद्रा है हिब्ना कार्बोबानेट है, कार्बोबानेट है। यूके यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, लंदन है। इसकी पाउंड इसकी मुद्रा है, इसकी जरूर याद रखना, पाउंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा, लंदन यूके यूनाइटेड किंगडम। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। लिसेंतियन की राजधानी है बादूज। सैन मरीनो इसकी क्या है, राजधानी। स्पेन की मैड्रिड है, ठीक है, स्पेन की मैड्रिड। तो देश राजधानी मुद्रा आपकी हो गई 6। पता, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको क्या नाम साथ में लिख रहे होगे, देश राजधानी मुद्राएं रचना, ये सब कुछ लिख रहे होगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, दिमाग के साथ। पता है, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपसे ज़्यादा पढ़ता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। आपको कहते हैं कि जब फिर क्या, देखो हर टीचर पढ़ के आता है और हम दुनिया पढ़ के आती है अपना बेस्ट दें, तो हम तुमसे ज़्यादा पढ़ते हैं तब पढ़ाने का मतलब एक टारगेट देने आते हैं। तो बेन आरेख आज आपको क्या नाम करना है, क्या नाम, रीजनिंग का टारगेट है। रीजनिंग का टारगेट आप बेन आरेख पूरे क्वेश्चन करके आओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। और बेन आरेख से अब पता है, हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जैसे कि हमने जितने टारगेट कराए, अब तुम बेन आरेख की एक प्रैक्टिस कर लोगे 200 क्वेश्चन की, और एग्जाम भी क्या नाम 1 महीने 30 दिन 40-45 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो एक आप माइंड में एक चीज़ रहेगी कि आप लोगों ने खुद किया है चीज़, खुद किया कि नहीं किया, तो ये चीज़ आप लोग मतलब सफलता की ओर बढ़ोगे। तो बेनारे कर लोगे, और जब खुद पेन से निकालोगे ना, तो पेन की अपने कलम से निकली हुई चीज़ कहते हैं रामबाण बन जाएगी आप लोगों के लिए। तो आप रीजनिंग में इतना टारगेट पूरा करिएगा। ये है लास्ट क्वेश्चन, क्या नाम कहाँ क्या, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प लोहा धातु पारा के बीच सर्वोत्तम संबंध प्रदर्शित करता है। ये यूपीपी में क्वेश्चन आया था, देखना जाके जब आप टारगेट करोगे। ये 205 टोटल क्वेश्चन है। ये क्या नाम, इसके बेन आरेख के पूरा करके आना, इसे पूरा पेपर मतलब पूरे क्वेश्चन करके आना, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद शाम को खुद से पूछा करना कि आपने आज अपना टारगेट अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया। और फिर हम आज कह रहे हैं सबसे ज़्यादा टाइम आप रीजनिंग को देना, फिर आप हिंदी को देना, फिर आप हिंदी को देना, सबसे कम क्या नाम जीएस को देना। और जीएस में कुछ भी नहीं कर पाओ तो 25 वीडियो कर लेना, और यूपी जीके कर लेना, और क्या नाम पॉलिटी कर लेना, सब कुछ छोड़ देना। क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा और आप 25+ क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। और इतना भी याद रखिएगा, यदि आप यहाँ से पढ़ रहे हो, ये तो आपको भी पता, हमें भी पता है, यदि आप यहाँ से पढ़ रहे हो, इससे बेहतर कोई कंटेंट नहीं दे रहा है। नंबर 1 ये दे रहा है तो आप उसके पढ़िए जाके, नो डाउट पढ़िए, जहाँ बेस्ट मिले पढ़िए जाके। और यदि आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो कोई नहीं कर पाएगा, समझे, जो हमने टॉपिक करा रखे हैं उनसे। और जो कोई नहीं कर पाएगा उनसे क्वेश्चन मतलब कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। तो आपका रीजनिंग के टारगेट हो गया। अब देखो, टाइम एंड वर्क वाला तो हमने कल ही बता दिया था आप लोगों को कि टाइम एंड वर्क में एक करके आना है। टाइम एंड वर्क में आप लोगों को एक करके आना है पूरा। आज टाइम एंड वर्क खत्म हो जाए। कितने 233 क्वेश्चन थे, शायद 233 क्वेश्चन थे। इनको 233 के 233 क्वेश्चन उड़ा के आना आप लोग, ठीक है। जो मतलब कि इसको टारगेट को फॉलो करें उनके लिए। और बाकी जो मैथ वाली चीज़ है, वो मैथ वाली हम सोच रहे कराने की, आज आपको क्या नाम कराने शुरू कर देंगे मैथ। अब आपकी टेंशन बिल्कुल ना लो। देखो रही बात हिंदी की, हिंदी में आप लोगों को अलंकार करके आना। और मैं अलंकार इसलिए आज आपको टॉपिक दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास पूरा फ्राइडे है, ठीक है, पूरा फ्राइडे है, पूरा सैटरडे है आपके पास, और पूरा संडे है। ये बड़ा टॉपिक है अलंकार। ये खत्म हो गया तो हमारी हेडक आधी खत्म हो जाएगी। अलंकार आप इसको पूरा करके आओगे अलंकार को। फ्राइडे सैटरडे संडे आपको 3 दिन है। और क्या नाम टारगेट मंडे टू फ्राइडे चलता, सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। और सैटरडे को रिवीजन रहता है, संडे को मॉक टेस्ट देना होता है। मॉक टेस्ट अच्छे से देना इसे, ठीक है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अलंकार यदि आपने पूरे पढ़ लिए, इनके अलंकार के भेद, जैसे अनुप्रास अलंकार है या प्रमुख शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद, यदि आपने अच्छे से पूरा पढ़ लिया तो आपका अलंकार से सब कुछ सिस्टम खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है, जो क्या नाम एग्जाम्पल दिए हैं, लगभग कितने 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के लिए दिए होंगे। उसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं कि हाँ इसमें कौन सा अलंकार है, तो उनमें अलंकार खुद अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करना चाहिए। इसमें ये हमने ये डिफिनेशन पढ़ी थी, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था। और क्या नाम प्रैक्टिस सहित आपको इतनी करना है, जितने प्रैक्टिस पीस से क्वेश्चन दिए गए उनकी प्रैक्टिस करना है। मैं चीज़ क्यों करा रहा हूँ, यदि आपने इस बुक को दिल से लगा लिया, मेरी बात सुनना आज दिल से, यदि आपने इस बुक को दिल से लगा लिया, जब हम बाईसीटी कराएंगे और बाईसीटी हो जाएगी एग्जाम से पहले, मुझे भी पता है बाईसीटी होने के बाद आप हम सोचते हैं 37/37 ना करके, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यदि दिल से आपने टारगेट फॉलो कर लिया। और बाकी आप लोग समझते हो कि ऑनलाइन बिल्कुल बंद कर दीजिए प्रैक्टिस। जैसे कि अब 30 क्वेश्चन के लिए आप लोग वहाँ जाओगे,
क्या नाम 2 घंटे क्लास देखोगे और 2 घंटे में तो आप लोग कम से कम 150 क्वेश्चन उड़ा दोगे। सोचो 2 घंटे में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दें, 50 करा दें, और यहाँ पे आप 2 घंटे में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन करके जाओगे और खुद का दिमाग वर्क करना सीखेगा कि हाँ, जब देखो जिम की पढ़ाई जिम की तरह होती है, जितना लड़ोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। यदि जैसे कि एक बार उठाया कोई वजन नहीं उठा, तो उसी तरह इसको क्या नाम एक बार लगाया तो नहीं लगा, फिर लगाओ, ऐसे करके लगाते चले जाओगे और कब लग जाएगा क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं बताएं, मैं मैथ में सबसे वीक स्टूडेंट था और उन्होंने कहा था, हमारे द्विवेदी गुरु जी थे, उन्होंने कहा था कि महादायन के हमारे गांव का नाम इतना है कि हर कोई लड़का पढ़ गया लेकिन तुम ना पढ़ पाए। अपने गांव में तुम हर कोई लड़का पढ़ गया लेकिन तुम ना पढ़ पाए, मैथ की बात है। और फिर भाई मुझे हमारा दोस्त था, उसने यही कहा कि मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की होती है, यदि आपने प्रैक्टिस करना सीख लिया तो मैथ आ जाएगी। कसम से बता रहा हूँ, क्या नाम आज आपको पढ़ा रहा हूँ कि मतलब कि बुक हमारे हाथ में है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन सिर्फ प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। जैसे हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते थे, कोचिंग भी पढ़ते थे, एक कॉन्सेप्ट से उस पर क्या नाम 10-15 क्वेश्चन लगाते थे और उस कॉन्सेप्ट को हम अपनी डायरी में लिख रख सकते हैं। हो सकता है आपने जिन्होंने हमारा पहला वीडियो देखा होगा अपने रूम का टूर के नाम से था, तो उसमें मैंने अपनी डायरी दिखाई थी, मैथ की डायरी दिखाई थी। उस डायरी में सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले मैंने लिख रखे थे, फिर उनको हम रिवीजन करते थे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए मोटिवेशन बहुत हो गया। देखो इसके बाद कोई वैकेंसी आनी नहीं है, यदि आप लोगों ने अच्छे से इसे पढ़ लिया तो आपको ज़िंदगी संभल जाएगी, नहीं तो बिगड़ तो जाना ही है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपने न्यू सब्सक्राइबर के लिए, जो न्यू लोग आ रहे हैं उनके लिए हम कल एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे। बाय बाय।